हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडुफैक्ट्स में। और मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एक लैंग्वेज कोर्स जो कि है सी प्लस प्लस का कोर्स। तो आइए हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। उसके बाद हम देखेंगे सी प्लस प्लस कैरेक्टर सेट, और उसके बाद फिर टोकन्स। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक एक करके जो है हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स को विजिट करेंगे। और उसके बाद फिर हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो प्रोग्राम वर्क करता है। और उसके बाद जो है हम इनपुट आउटपुट बेसिक ऑपरेटर्स देखेंगे और टाइपिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। मतलब हम जानेंगे कि किस तरीके से एक छोटा सा जो प्रोग्राम है उसकी हमें एग्जीक्यूट करना होता है, जैसे कंपाइलर्स चाहिए होते हैं या क्या क्या चीजें जो है हमें करनी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सबसे पहले डेवलप करी थी, कहाँ पे डेवलप हुई थी? AT&T लेबोरेटरीज के अंदर, यूएसए में, राइट। और जो इसके डेवलपर थे उनका नाम था बजारने स्ट्रोस्ट्रप। तो ये एक बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि एक लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज का ही एक्सटेंशन है, राइट। तो ये सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन है। और इसके बाद इसमें जो प्लस प्लस ऑपरेटर है, ये जो है इसको कॉइन करा था रिक मसाटी ने, जो कि एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर था। और ये इसीलिए कॉइन किया गया था क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे एडिशनल फीचर्स भी हैं जो कि हमें सी प्लस प्लस के अंदर, जो कि हमें सी लैंग्वेज के अंदर नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा सी का ही एडवांस वर्जन है। अब जिन्हें पता है कि सी लैंग्वेज क्या है वो अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये सी प्लस प्लस क्या है या फिर उसका एक्सटेंशन है। पर जिन्हें नहीं पता है कि सी लैंग्वेज क्या है, तो उनके लिए मैं छोटा सा एक बता दूं कि सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज जो कि सबसे पहले एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जो कि जिसपे पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो अपना विंडोज है और जो लिखा गया है। तो आप उसे समझ सकते हैं कि कितनी इंटरेस्टिंग होती है लैंग्वेजेस, जो आज हम जितने भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर या जितने भी तरह के डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो यूज करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, कहीं ना कहीं उनमें इन लैंग्वेजेस का ही अपने आप में एक बड़ा रोल होता है। तो उसके बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इसी के बाद इसको जो है आंसी सी कमिटी, जो कमिटी थी उसने एक रेफरेंस दिया था आंसी सी प्लस प्लस का, और उसके बाद कुछ इसमें चेंजेस आए थे। तो अब देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में कैरेक्टर सेट के ऊपर। तो कैरेक्टर सेट एक ऐसा सेट होता है, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो जो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, जिस प्रकार उसके अंदर अपना A B C D लाइक अल्फाबेट्स होते हैं, एंड वी हैव द नंबर्स लाइक 1 2 3 4 एंड डिफरेंट डिफरेंट लाइक वैल्यूज। इन द सेम मैनर इन द सी प्लस प्लस इट इज ऑल्सो अ लैंग्वेज। ये भी एक तरह की लैंग्वेज ही है, जो कि हम यूज करते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली जो भाषा बोलते हैं या जो लैंग्वेज यूज करते हैं, हिंदी इंग्लिश मराठी पंजाबी एक्सेट्रा, उसी तरीके से ये भी एक लैंग्वेज ही जिसे हम यूज करते हैं। तो इसके अंदर भी लेटर्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स, वाइट स्पेसेस और दूसरे दूसरे जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि एक आस्की कैरेक्टर्स का सेट होता है। अच्छा, ये आस्की क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे थोड़ी ही देर में, पर मैं आपको बता दूं शॉर्ट में कि इस तरीके से जो है ये कैरेक्टर सेट काम करता है। तो जैसा कि आप यहाँ पीपीटी पे देख पा रहे हैं, ये कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर सेट है जो कि सी प्लस प्लस का है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोकन्स की। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि हमने अभी तक इंट्रोडक्शन देख लिया है, हमने अभी तक कैरेक्टर सेट देख लिया है, और अब हम बात कर रहे हैं टोकन्स की। तो अब टोकन्स पे आते हैं। तो टोकन्स बेसिकली क्या है? तो कुछ भी एक तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं या फिर कोई भी एक लेक्सिकल यूनिट बोल दो, लाइक कोई भी एक चीज पर्टिकुलर जो वैल्यू होती है किसी भी चीज की, तो उसे जो है हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो भी हम डिक्शनरी यूज करते हैं, जो भी हम वर्ड्स यूज करते हैं, तो उन्हीं को हम टोकन्स बोलते हैं इन जनरल सी प्लस प्लस के अंदर। तो यहाँ पे टोकन्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि कीवर्ड्स होता है, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंचुएटर्स और ऑपरेटर्स। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके जो है ये कीवर्ड्स के बारे में, आइडेंटिफायर्स के बारे में, लिटरल्स के बारे में और पंचुएटर्स और ऑपरेटर्स के बारे में एक एक करके हम जानेंगे कि ये आखिर होते क्या हैं और ये लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से काम करते हैं और इनका क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है वो अपने आप में रोल होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कीवर्ड्स के बारे में। तो कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स ऐसे तरह के वर्ड्स है जो कि स्पेशल मीनिंग जो है वो अपना कवर करते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, यहाँ पे कंपाइलर में। तो कंपाइलर जो है वो क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो ऐसा होता है कि जैसे अपन जो लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको अच्छे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ।
जैसे फॉर एग्जांपल अपन अभी इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, अपने को अभी हिंदी और इंग्लिश आती है। सपोज करो अगर अपन कभी बाहर गए और अपन गए लेट्स से फ्रेंच लाइक इन जर्मनी और यूएसए और एनीवेयर एल्स, तो जहाँ पे हमें हिंदी आती है और वहाँ पे उसको इंग्लिश आती है, राइट। तो इस तरीके से हमें उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। तो वो जो काम करता है वो कौन करता है, ट्रांसलेटर करता है। सिमिलरली जो कंपाइलर होता है यहाँ पे लैंग्वेज का, वो क्या काम करता है कि किसी भी एक जो नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है जो कि अपन लिखते हैं, जैसे कि हमें बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, और उसी को ये कंपाइलर क्या करता है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है और फिर उसको सप्लाई करता है कंप्यूटर को। और इवन जो बाइनरी लैंग्वेज होती है उसको भी ये कन्वर्ट करता है, जो जीरोज और वन की लैंग्वेज होती है। अब हम बात करते हैं लाइक कुछ डिफरेंट डिफरेंट जो है कीवर्ड्स की। तो यहाँ पे कुछ एक सेट होता है 32 कीवर्ड्स का, राइट। तो ये 32 कीवर्ड्स का सेट है। इसमें से कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि हम इन जनरल यूज करते हैं, जैसे कि फ्लोट, न्यू, ऑटो, डिफॉल्ट, फॉर, size of, and then break, and then character, and void, and then integer, and throw, while, etc. तो ये कुछ ऐसे बेसिक कीवर्ड्स होते हैं डेटा टाइप्स को डिफाइन करने के लिए, जिन्हें हम यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो फ्लोट है वो एक तरह का डेसिमल डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एक इंटीजर है जो कि एक इंटीजर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली यहाँ पे फॉर, डू, वाइल ऐसे कुछ है जो कि लूप को डिफाइन करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स है, हर एक कीवर्ड का अपना अपना यूज होता है। तो हम जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो एक बार बार में जब प्रोग्राम के अंदर अपन जाएंगे तो वहां पे अपन जानेंगे कि किस तरीके से जो है ये कीवर्ड्स जो है वो काम करते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, और यहाँ पे एक नीचे एक लाइन लिखी हुई है, उस पर जरा गौर करते हैं। लाइक यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और यूजिंग नेम स्पेस एंड स्टैटिक बेल कास्ट, डायनेमिक कास्ट एंड बुलियन कीवर्ड्स लाइक ट्रू और फॉल्स। तो ऐसा था कि जब 1980s के अंदर ये लैंग्वेज डेवलप हुई, उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस आए आंसी सी कमिटी के द्वारा, सी प्लस प्लस कमिटी के द्वारा, और उसके अंदर उसमें कुछ चेंजेस के नाम पर कुछ नए कीवर्ड्स को ऐड करा गया। और उन्हीं में जो ये नए कीवर्ड्स जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जैसे कि यूजिंग नेम स्पेस, ट्रू फॉल्स एंड डायनेमिक एंड स्टैटिक कास्ट, ये कुछ चुनिंदा उसमें से कीवर्ड्स है, राइट। तो अब बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की। तो आइडेंटिफायर्स क्या है, आइडेंटिफायर्स एक इस तरह के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक के जो कि अब जो कि एक प्रोग्राम के अंदर होते हैं, राइट। और अब जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है लाइक माई फाइल एंड कैपिटल माई फाइल एंड दिस आर, तो ऑल दीज आर। तो ये क्या होते हैं बेसिकली कि जैसे आपने कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, जैसे अपन कोई लैंग्वेज में कोई भी चीज अगर अपन लिखते हैं, तो उसके अंदर अपन बोलते हैं कि यार ये लैंग्वेज में कैपिटल लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स होते हैं, कुछ स्पेशल फिक्स्ड रूटीन्स होते हैं कि भाई हमें जो है जैसे फर्स्ट नेम ऑफ द कैपिटल जो है अपना उसको कैपिटल से स्टार्ट करना है। तो सिमिलरली यहाँ पे कुछ आइडेंटिफायर्स होते हैं जो कि हमें वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, फंक्शंस और एरेज को डिफाइन करने में या उन्हें नाम देने में जो कन्वेंशन काम में आता है, तो उन्हीं उसी चीज को अपन बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। तो ये एक तरह की फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, राइट, प्रोग्राम के, एंड आर यूज्ड एज अ जर्मन टर्मिनोलॉजी फॉर गिविंग नेम्स to different parts of the program, that is variables, objects, classes, functions and arrays। तो ये कुछ वैलिड टाइप्स यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे दिए हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये आइडेंटिफायर्स जो है वो काम करते हैं। अब आते हैं लिटरल्स के ऊपर। तो लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल्स एक तरीके के कांस्टेंट्स होते हैं, राइट। एक तरह के कांस्टेंट्स होते हैं जो कि है ना अपनी वैल्यू जो है कभी भी चेंज नहीं करते हैं। जैसे अगर मैंने किसी चीज को एक बार बोल दिया, किसी चीज को एक बार मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई हाँ ये मेरी फिक्स हो गई अब, तो अब मैं उसको क्या कर पाऊंगा, कभी भी चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे जो लिटरल्स होते हैं, ऐसे जो चीजें होती है जिनको प्रोग्राम के अंदर, ऐसे आइटम्स जिनको मैं कभी चेंज नहीं कर पाऊँ, उनको बोलते हैं लिटरल्स। लाइक उनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रू और फॉल्स, तो अगर मैंने किसी चीज को एक बार ट्रू बोला है तो वो पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम जो है वो ट्रू ही रहने वाली है, या किसी चीज को मैंने अगर फॉल्स बोला है तो वो पूरे प्रोग्राम के थ्रू आउट द रन फॉल्स ही रहने वाली है। सिमिलरली कोई एक ऐसे नंबर्स है जिनकी वैल्यू कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल, देन वी विल यूज अ कांस्टेंट कॉल्ड पाई। then with this pi value is always constant throughout the program, its value never changes।
सिमिलरली कैरेक्टर कांस्टेंट हो गए, अपने फ्लोटिंग कांस्टेंट हो गए जो नंबर्स है, या फिर कोई तरीके की पर्टिकुलर स्ट्रिंग हो गई। तो इस तरीके के जो लिटरल्स है वो हम जनरली सी प्लस प्लस के अंदर यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है जैसे कि 5 तरह के जो है जो लिटरल्स है सी प्लस प्लस अलाउ करता है, बूल लिटरल, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग और स्ट्रिंग टाइप। अब आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं खास और महत्वपूर्ण जो टॉपिक है अपना सी प्लस प्लस का, किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले उसके बारे में, जो कि है अपना ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स जो है, अब ऑपरेटर्स क्या होता है? मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं सभी ने ये चीज तो पढ़ी होगी कि जब हमें किसी भी चीज को ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, या फिर किसी भी चीज की वैल्यू बतानी होती है, किसी भी चीज को इंडिकेट करना होता है कि यार ये चीज जो है या ये जो नंबर है ये किसी इसके बराबर है या उसके बराबर है, या फिर किसी भी चीज को जब हमें कंपेयर करना होता है, या फिर हमें किसी भी चीज को जब किसी से छोटा या बड़ा बताना होता है, तो अब मैथमेटिक्स के अंदर कुछ ऑपरेटर्स, कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स या फिर कुछ जनरल दूसरे ऑपरेटर्स जो होते हैं जो हम यूज करते हैं। तो सिमिलरली जैसे हम मैथमेटिक्स के अंदर ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे सी प्लस प्लस के अंदर भी क्या करते हैं, हम किसी ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। तो वो कुछ ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कुछ इस टाइप्स के होते हैं, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और मिसनेलियस ऑपरेटर्स। तो अब ये जैसे कि आपको नाम से यहाँ पे पता चल रहा होगा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज। तो अगर अर्थमेटिक की बात करें तो भाई जैसे कि जो भी अर्थमेटिक करने में काम आता है, यानी कि सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई समथिंग, तो ये अर्थमेटिक्स जो बेसिकली अर्थमेटिक होता है बेसिक अपना मैथमेटिक्स में, जो उसको करने से काम आता है वो अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर। जो अपना किसी भी चीज को रिलेशन बताने में काम आता है वो अपना रिलेशनल ऑपरेटर। या जो किसी भी चीज को अपना लॉजिक बताने में काम आता है कि भाई जैसे ये एंड और या नॉट का लॉजिक, तो वो लॉजिकल ऑपरेटर। या फिर जैसे बिटवाइज ऑपरेटर, तो किसी भी दो बिट्स को कंपेयर करने में या फिर उन बिट की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को कंपेयर करने में जो काम आता है, तो उसे बिटवाइज ऑपरेटर। सिमिलरली असाइनमेंट ऑपरेटर वो ऑपरेटर जो कि किसी भी दो वैल्यू को या किसी भी एक वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू के बराबर करने में या असाइन करने में काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोलना है कि जो मेरा कोई एक नंबर है, ए वेरिएबल है और उसको मुझे जो है 10 वैल्यू असाइन करनी है, तो मैं उसके बीच में जो लगाऊंगा वो क्या होगा, मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर। सिमिलरली यहाँ पे कुछ मिसनेलियस ऑपरेटर्स भी होते हैं जो कि काफी बार यूजफुल होते हैं किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो अभी अपन क्या करेंगे, अपन एक एक करके जो है अपन डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स जो अपन ने अभी ऊपर देखे उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो बात करते हैं वो बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में, राइट। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसा कि मैंने पहले बोला था कि जो नॉर्मल अपनी बेसिक जो मैथमेटिक्स होती है उसके अंदर जो अपन अर्थमेटिक करते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस और इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट समथिंग, तो अपन यही सब जो है वो अर्थमेटिक के अंदर अपने आते हैं, राइट। तो अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर कितने टाइप्स के हो गए यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहले अपना जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो है प्लस, जो कि बेसिकली क्या करता है, सिंपली दो नंबर को ऐड करता है। और सब्ट्रैक्ट जो है वो दो नंबर को माइनस करता है। सिमिलरली मल्टीप्लाई जो है वो दो नंबर को मल्टीप्लाई करता है। इसी तरीके से डिवाइड, मॉड्यूलस। अच्छा, यहाँ पे एक जो खास ऑपरेटर है ये है मॉड्यूलस ऑपरेटर। अधिकतर हम इसे मैथमेटिक्स में परसेंटेज ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, पर यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग ऑपरेटर है। यहाँ पे ये परसेंटेज नहीं होके, नॉर्मल परसेंटेज नहीं होके, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है, या फिर इसे ऐसे कह सकते हैं कि एक तरह का रिमाइंडर ऑपरेटर है जो कि हमें रिमाइंडर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बी की वैल्यू जो है वो अगर मैं लेता हूँ 2, और अगर मैं ए की वैल्यू जो है वो लेता हूँ 1, तो जब मैं अगर b को a से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0, राइट। तो मतलब ये हुआ कि जो है इसका मतलब है कि अगर किसी भी चीज को अपना रिमाइंडर जो है अपने को जो अपना शेषफल होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूं, तो अगर हमें उसे निकालना होता है तो हमें मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। तो जैसे कि ये कहाँ पे काम आता है, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो ये जो है वो कहाँ पे काम आता है, ये काम आता है अपने कभी भी अगर अपने को कोई इवन नंबर या ऑड नंबर को चेक करना होता है, सम या विषम संख्या को अगर अपने को पता लगाना है किसी भी चीज में, प्रोग्राम के थ्रू ज्ञात करना है कि भाई ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो हम जो है मॉड्यूलस ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे या यूज करेंगे। अब बात करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू को एक से बढ़ाना हो या एक से कम करना हो, तो हमें
प्लस प्लस या माइनस माइनस को जो है यूज करते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी फिर क्या होता है, दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, लाइक प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। इसके बारे में जो है जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हम और डिटेल से इसको थ्रू प्रोग्राम जो है वो हम समझेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि रिलेशन बताने की जो काम में आता है, जैसे कि यहाँ पे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन एंड मच मोर। तो यहाँ पे जैसे कि इक्वल टू इसका क्या मतलब हुआ, अगर जैसे मैंने कोई वैल्यू ली है सपोज 5, और अब मुझे चेक करना है कि जो दूसरी वैल्यू है लाइक सपोज 3, तो अगर मुझे चेक करना है कि क्या 5 3 के बराबर है, तो हमें तो पता है कि 5 जो है वो 3 के बराबर नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम ये इक्वल टू ऑपरेटर से चेक करेंगे। अच्छा, अब ये क्या करता है, ये अपने को ट्रू या फॉल्स, जो अपन ने शुरू में पढ़े थे बूल लिटरल्स, उनके बारे में उसके थ्रू आउटपुट जो है वो अपने को देता है। तो अपन जो बात करेंगे कि a इक्वल टू बी, तो अगर 5 बराबर 3 नहीं है तो ये फॉल्स देगा, और अगर 5 बराबर 3 हो जाए जो कि कभी पॉसिबल नहीं है तो ये फिर ट्रू देता। अगर 5 को अगर किसी दूसरे 5 के बराबर करना हो तो उस केस में अगर अपन इक्वल टू चेक करेंगे तो फिर ये क्या देगा, अपने को ट्रू देगा। और अगर अगर 5 को जो है वो अगर अपन 3 से इक्वल टू जो है अगर वो जो है अपन चेक करेंगे तो ये अपने को क्या देगा, ये अपने को फॉल्स देगा। अब बात करते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर की। तो ये क्या करता है, ये चेक करता है इफ द टू वैल्यूज ऑफ द टू ऑपरेंड्स। अच्छा, यहाँ पे ऑपरेंड जो टर्म है बेसिकली वो कुछ नया नहीं है, वो यही है कि जैसे अगर मैंने 5 प्लस 3 लिखा है तो उसके अंदर जो 5 और 3 है वो अपने ऑपरेंड है, और जो प्लस है वो अपना ऑपरेटर है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कि जो नॉट इक्वल टू है वो क्या करता है, किसी भी दो वैल्यू को जब अगर वो नॉट इक्वल हो तो उसको ट्रू देता है। और इक्वल टू में क्या था, जब कोई वैल्यू इक्वल टू में जब वो दो वैल्यू सेम थी या इक्वल थी, बराबर थी, तब वो टू दे रहा था, ट्रू दे रहा था। अभी यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू में जब अगर कोई वैल्यू बराबर नहीं है तो फिर ये क्या देगा, ट्रू देगा। अब बात करते हैं ग्रेटर देन की। तो जैसा कि सिंबल से पता चल रहा है, ग्रेटर देन मतलब कोई चीज किसी से बड़ी है। सपोज अगर मैंने a ग्रेटर देन b लिखा है और यहाँ पे अगर a की वैल्यू मान लो 5 है और b की वैल्यू 3 है, तो जाहिर सी बात है, अपने को पता है कि 5 जो है वो 3 से बड़ा है। तो ये ग्रेटर देन वाला जो सिंबल अपन यूज करते हैं ऑपरेटर, तो अपन क्या पाएंगे कि ये वाला रिजल्ट जो है वो ट्रू हो जाएगा, राइट। तो बात करते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं और बात करते हैं लेस देन ऑपरेटर की। तो अगर a लेस देन b, तो सपोज अगर 3 है और इधर है 5, तो अगर ये 3 जो है वो 5 से छोटा है, अपने को पता है यहाँ पे, तो ये जो है वो ट्रू हो जाएगा। इसी तरीके से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, बस ये इतना चेक करता है कि अगर सपोज अगर मैं बोलता हूँ 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अपन को पता है कि 5 जो है वो ग्रेटर तो नहीं है 5 से, वो तो बराबर है। तो इस केस में क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल टू प्रेजेंट है ग्रेटर देन के साथ में, तो ये जो है वो हमेशा आंसर क्या देगा, अपने को ट्रू देगा, राइट। अब बात करते हैं लेस देन इक्वल टू की। तो ये भी उस तरीके से काम करता है जैसे कि ऊपर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू काम कर रहा था। अब बात करते हैं कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो जो लॉजिक्स बताते हैं, जैसे कि एंड का लॉजिक, और का लॉजिक और नॉट का लॉजिक। तो अब जैसे हमें जहाँ पे किसी दो कंडीशन को, जैसे मैंने बोला एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू कि जैसे मेरे को एक काम करना है, से लेट से ए काम, और मुझे बी काम भी करने हैं। तो अगर मुझे दोनों काम करने हैं और जब दोनों काम करूंगा तो ही मुझे रिजल्ट मिलेगा, तो मैं बोलूंगा ए एंड बी। तो ये कंडीशन क्या चेक करेगा कि अगर जो है ए जो है अगर वो एंड के साथ में जो है एंड के साथ में अगर ट्रू है, ए एंड बी अगर जो है दोनों काम अगर ट्रू होंगे, तब ए और बी अगर दोनों ट्रू है तभी ये ट्रू होगा, वरना फिर क्या होगा, ये फॉल्स होगा। समझ में आया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉल्ड लॉजिकल एंड ऑपरेटर इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन कंडीशन बिकम ट्रू। अगर जो है दोनों ही ऑपरेंड अगर जीरो नहीं है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर कोई दोनों ही कंडीशन जो है, अगर मैं बोलता हूँ ए कंडीशन और बी कंडीशन, अगर दोनों कंडीशन जो है अगर वो ट्रू है तो फिर ये ट्रू होगा। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा। अगर कोई एक ट्रू है एक फॉल्स है तो भी ये फॉल्स होगा। और अगर कोई दोनों ही फॉल्स है तो ये भी एक तरीके से फॉल्स ही होगा। तो ये बिल्कुल जो एंड अपना जो लॉजिक गेट होता है उसी तरीके से ये एंड का
लॉजिकल ऑपरेटर होता है। इसी तरीके से और ऑपरेटर होता है। अगर कोई भी दो ऑपरेंड में से अगर एक भी ऑपरेंड अगर नॉन जीरो है तो ये कंडीशन क्या कर देता है, ट्रू कर देता है। यहाँ पे क्या लिखा था, बोथ, और यहाँ पे क्या लिखा है, एनी ऑफ द टू। दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हैं आप कि कैसे बोथ और एनी ऑफ द टू, मतलब वहां पे दोनों ही ऑपरेटर का या तो ट्रू होना जरूरी है तभी ट्रू होगा, या तो फॉल्स होना जरूरी है तो फॉल्स होगा, वरना सभी केसेस में फॉल्स ही होगा। पर यहाँ पे अगर कोई एक भी ऑपरेटर ट्रू हो जाता है तो वो पूरा का पूरा जो लॉजिक है वो अपना ट्रू हो जाता है। या फिर कोई अगर दोनों ऑपरेटर जो है फॉल्स होंगे उसी केस में जो है ये खाली फॉल्स होगा, बाकी ये हर वक्त ट्रू ही होगा। अब बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की। तो ये एक तरह का यूरिनरी ऑपरेटर है। अच्छा, यहाँ पे मैंने शुरू में बात नहीं करी दो ऑपरेटर्स के बारे में, जो कि बेसिकली कुछ अलग से नहीं है, इसी के पार्ट है, दैट इज यूरिनरी एंड बाइनरी, राइट। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है यूरिनरी और बाइनरी मतलब एक ऑपरेटर और दो ऑपरेटर, मतलब एक ऑपरेंड और दो ऑपरेंड। मतलब अगर कोई एक ऑपरेंड पे ऑपरेट होता है तो उसे यूरिनरी ऑपरेटर बोलते हैं, और अगर कोई दो ऑपरेंड पे ऑपरेट होता है तो उसे बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एंड और तो बाइनरी ऑपरेटर है, जबकि अपना नॉट जो है वो यूरिनरी ऑपरेटर है, वो खाली एक ही ऑपरेंड पे जो है वो अपना जो है ऑपरेट हो सकता है। एक से ज्यादा पे भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, पर मिनिमम से मिनिमम एक पे भी हो सकता है, इसीलिए जो है हम इसे बोलेंगे यूरिनरी ऑपरेटर। अब बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, ये बिट बाय बिट परफॉर्म करता है, बिट बाय बिट। अच्छा, अगर आप कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा भी जानते हैं और अगर आप डेफिनेटली अगर इंटरनेट को यूज करते हैं या फिर अगर आप किसी भी तरह के डेटा को यूज करते हैं तो आपने वहां पे देखा होगा कि हमें जो है 1 GB, 2 GB, 3 GB, 250 MB, 256 MB, राइट। तो दिस इज द डेटा वी कैन यूज। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द डेटा। तो लाइक जो एक एमबी होता है, राइट, या फिर एक जीबी होता है, या फिर जो इसकी सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है बिट। तो राइट, जो एक बिट होता है मतलब जो इसके एक बाइट, तो जो 8 बिट होता है वो मिला के बनता है अपना एक बाइट। 8 बिट इक्वल्स 1 बाइट, राइट। तो इसी तरीके से जो है 1024 बाइट्स इक्वल्स टू 1 MB एंड 1024 MB इक्वल्स टू 1 GB। तो ये जो है बिट जो है यहाँ पे अगर जो एक एक बिट पे जो ऑपरेटर जो काम करता है यहाँ पे, तो उसे जो हम बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये P है और ये अपना Q है। अगर P की वैल्यू 0 है और Q की वैल्यू भी 0 है तो यहाँ पे ये एंड और एक्सॉर, तो ये तीनों तरह के ऑपरेटर है यहाँ पे। अच्छा, ये जो ऑपरेटर है ये कुछ नया दिख रहा है आपको, तो ये एक्सॉर ऑपरेटर है, एक्सॉर। तो अपन लॉजिक गेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे, या फिर जब मैं प्रोग्राम पे थोड़ा बताऊंगा इसके अंदर तो मैं बात करूंगा कि किस तरीके से जो है वो ये काम करता है ऑपरेटर। जैसे कि आप टेबल से समझ जाइए पहले तो कि अगर 0 0 है तो एंड में दोनों 0 होगा और के अंदर भी 0 होगा। अच्छा, 0 1 पे एंड 0 होगा, 1 1 पे भी 1 होगा एंड, और 1 0 पे भी 0 होगा। जैसे कि मैंने पहले बात करी थी कि जब दोनों ही ऑपरेंड जो है वो ट्रू होंगे तभी ये ट्रू होगा, बाकी जो है ये फॉल्स होगा। अब बात करते हैं सेकंड वाले की, और की। तो और की टेबल भी 0 1 1, जबकि दोनों ही ऑपरेटर जो है फॉल्स होंगे तभी ये फॉल्स होगा, बाकी सभी कंडीशन में जो है ये ट्रू होगा। अच्छा, अब एक्सॉर जो है वो थोड़ा अलग से परफॉर्म करता है यहाँ पे। तो अगर 0 0 है तो 0 है, 0 1 है तो 1 है, यानी किसी भी एक ऑपरेंड पे ट्रू होने पर ही जो रिजल्ट है वो ट्रू होगा। बाकी दोनों ही केसेस में अगर ऑपरेंड वाली दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है, उस केस में भी जो रिजल्ट है वो हमेशा अपना फॉल्स ही आने वाले हैं। तो अब ये टेबल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ऑपरेटर की बिटवाइज, जैसे कि एंड और एक्सॉर, और यहाँ पे ये वंस कॉम्प्लीमेंट और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो इसके बारे में जो है हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे जब हम जो है प्रोग्राम के ऊपर चर्चा करेंगे इसकी। तो अभी जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, एक तरह का जैसे कि अपन ने यहाँ पे पहले जो देखा था रिलेशनल ऑपरेटर, राइट। तो जो कि रिलेशन बताने के काम आ रहा था, वहां पे अपन डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, राइट, अपन ये यूज कर रहे थे। अब बात करते हैं असाइनमेंट की। तो यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर अगर मैं सिंगल इक्वल टू जो है वो अगर यूज करता हूँ किसी भी जगह पे, किसी भी दो ऑपरेंड के बीच में, तो उसका मतलब होता है असाइन करना वैल्यू को। लेट से अगर मुझे ए को जो है वो 5 देना है तो मैं क्या लिखूंगा, a इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब है कि ये जो 5 है ये वैल्यू जो है ये a को चली जाएगी। समझ में आया। तो इस तरीके से जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है इक्वल टू का। सिमिलरली यहाँ पे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू,
मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू एंड मॉड्यूलस इक्वल टू। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से इनको बोलते हैं सी प्लस प्लस शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, या फिर यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर भी है और ये शॉर्ट हैंड भी है। कैसे? अगर मैं बोलूँ कि मुझे ए को जो है वो असाइन करना है ए प्लस 5, तो मैं लिखूंगा ए प्लस इक्वल टू 5। तो ए प्लस ए इक्वल टू ए प्लस 5 और ए प्लस इक्वल टू 5 का मतलब सेम ही रहने वाला है। तो हमने क्या करा, हमने अपने कोड को जो है वो शॉर्ट कर दिया इस शॉर्ट हैंड ऑपरेटर या फिर शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से। सिमिलरली हम माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड और मॉड्यूलस भी इसी प्रकार से जो है वो काम करते हैं। अब बात करते हैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर की। तो ये जो लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है और राइट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये काम क्या करता है? जैसे यहाँ पे अगर मुझे सी लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू 2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि सी इक्वल टू सी लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 2। अच्छा, ये जो अभी अपन ने बिटवाइज ऑपरेटर्स यहाँ पे देखे थे, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, तो ये बिल्कुल उस तरीके से हैं जैसे यहाँ पे अगर ए लेफ्ट शिफ्ट 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, विच विल गिव 240, विच इज लाइक द इन बाइनरी दिस वैल्यू इज दिस, राइट। तो इसी तरीके से जो है हम इसके बारे में और बात करेंगे जब हम प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये उस तरीके से काम करता है। सिमिलरली यहाँ पे एंड इक्वल टू, एक्सॉर इक्वल टू और नॉट इक्वल टू भी जो है बिटवाइज इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और अपना बिटवाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब बात करते हैं कुछ मिसनेलियस ऑपरेटर्स की। तो मिसनेलियस ऑपरेटर्स जो है वो है साइज ऑफ, कंडीशन, कॉमा, डॉट, कास्ट, एंड और स्टार। तो एक एक करके इनके बारे में देखेंगे शॉर्ट में। जैसे कि सबसे पहले अपना आता है साइज ऑफ ऑपरेटर। तो साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, किसी भी वेरिएबल की साइज को बताता है। अच्छा, साइज को समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी होगा कि वेरिएबल के डेटा टाइप क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे शुरू के अंदर जो है हमने देखा था कुछ कीवर्ड्स के बारे में, जहाँ पे मैंने बताया था कि अगर कोई पर्टिकुलर डेटा टाइप को डिफाइन करना है तो हमें फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर, इस टाइप के जो कीवर्ड्स होते हैं उन्हें यूज करना पड़ता है। तो ये वो कीवर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि जो अपना वेरिएबल है, वो किस टाइप का वेरिएबल है, राइट। तो अब जो है यहाँ पे बात करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर की। तो अगर कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो उसकी जो साइज होगी वो 4 बाइट्स होगी, जैसा कि मैंने बात करी। अगर कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है तो उसकी साइज होगी 1 बाइट। अगर कोई फ्लोट टाइप का वेरिएबल है तो उसकी साइज होगी 8 बाइट। इसी तरीके से हर एक ऑपरेटर की हर एक जो डेटा टाइप की साइज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू द मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय देम इन द वेरिएबल मेमोरी। तो वी विल डिस्कस मोर अबाउट मेमोरी इन फ्यूचर लेक्चर्स। देन कंडीशन ऑपरेटर जो है वो किसी भी चीज़ की कंडीशन को बताता है। ऐसे कॉमा ऑपरेटर जो है वो किसी भी चीज़ को सेपरेट करने के काम में आता है। अब बात करते हैं पॉइंटर ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर की। तो जो ये एंड ऑपरेटर, ये बड़ा खास ऑपरेटर होता है सी प्लस प्लस का। ये होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, राइट। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यानी किसी भी चीज़ का पॉइंटर जो होता है, इधर का पॉइंटर होता है एंड, और जो ये एंड होता है वो जब अपन किसी के आगे लगाते हैं तो वो उसका एड्रेस बताता है। जैसे अगर मैंने बोला 7, है ना, या फिर मैंने बोला ए और मैंने लगाया उसके आगे एंड ऑफ ए, और ए की वैल्यू जो है वो अगर 7 है, तो मुझे ये पता चल रहा है इससे कि जो ये ए है और जो एंड ऑपरेटर है, इसका मतलब है कि ये ए जो है वो वेरिएबल मेमोरी के अंदर किस एड्रेस पे स्टोर है। किस एड्रेस पे स्टोर है, इसके लिए हमें समझना होगा कि ये जो एंड है अगर इंटीजर टाइप का ऑपरेटर है तो इसकी जो मेमोरी होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि 1, 2 और 3 और 4, ये 4 स्पेसिस होगी। अभी 4 स्पेसिस के अंदर ये 7 कहीं स्पेस पे रखा होगा। तो अब हमें ये पता लगाना है कि ये जो इसका एड्रेस है, फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस है 01, 02, 03 और 04। तो ये जो एंड ऑपरेटर है ये हमें बताता है कि किस तरीके से जो है ये ऑपरेटर जो है, जो एंड ऑपरेटर है वो अपना किस एड्रेस पे जो है अपना 7 जो है रखा हुआ है। तो ये हमें ये एंड ऑपरेटर बताता है। इस तरीके से जो ये पॉइंटर ऑपरेटर होता है, ये होता है पॉइंटर टू वेरिएबल। अच्छा, ये क्या करता है, ये वैल्यू एट एड्रेस बताता है। इसका मतलब होता है वैल्यू एट एड्रेस। मतलब जैसे मैंने अभी बताया ना यहाँ पे कि ये जो एंड ऑपरेटर होता है ये एड्रेस बताता है। तो अब मैंने सपोज इसने एड्रेस रिटर्न करा 02। अभी 02 पे क्या वैल्यू रखी है ये कौन बताएगा, 7। ये कौन बताएगा, ये पॉइंटर वाला स्टार ऑपरेटर।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑपरेटर जो है वो कितने तरह के होते हैं। यहाँ पे जैसे हमने बात करी, एक बार शॉर्ट रिकैप देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले हमने बात करी इंट्रोडक्शन की, सी प्लस प्लस किसने बनाया, कैसे बनाया। उसके बाद फिर मैंने बात करी कैरेक्टर सेट की, जैसे यहाँ पे लेटर, डिजिट, स्पेशल सिंबल, वाइट स्पेस, अदर कैरेक्टर्स। उसके बाद मैंने बात करी टोकन्स की, टोकन्स में फिर मैंने बात करी कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर और पंचुएटर की। इसमें फिर एक एक करके जो है अपन ने कीवर्ड्स को देखा, आइडेंटिफायर्स को देखा, लिटरल्स को देखा, ऑपरेटर्स को देखा, और खासकर ऑपरेटर्स को जो है अपन ने काफी डिटेल में देखा। यहाँ पे अपने अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, फिर अपना बिट वाइज, और फिर अपना जो है असाइनमेंट ऑपरेटर, और फिर अपना मिसनेलियस ऑपरेटर को जो है अपन ने डिटेल में देखा। तो आई होप आपको ये जो है कोर्स का फर्स्ट जो स्टार्टेड कोर्स था सी प्लस प्लस का, ये अच्छा लगा होगा। अब हम जो है इसके अगले पार्ट में जो है हम देखेंगे कि हमने किस तरीके से जो है किस तरीके का जो है हम प्रोग्राम जो है सी प्लस प्लस के अंदर हम जो है बनाते हैं, और हम आगे बात करेंगे। मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो है ये एक तरह का इंटरफेस है, इसे बोलते हैं आईडीई, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें हम सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स जो कि ये बनाएंगे। हम इसमें पूरा जानेंगे कि किस तरीके से जो है सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स काम करते हैं, और हमें अगर कुछ भी तरह का प्रोग्राम जो है अगर वो बनाना होता है तो हम इस तरीके से जो है उसको प्रोग्राम को आईडीई में लिखते हैं, फिर हम उसे कंपाइल करते हैं और फिर हम उसे रन करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे कंपाइल करा है, तो ये कंपाइल होगा और फिर जो है ये उसके बाद जो है ये रन, ये कंपाइल हो गया है अभी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये कंपाइल हो गया, एरर 0, वार्निंग 0, और फिर जो है इसके बाद अब ये रन होगा। और अब ये जब रन करेंगे तो यहाँ पे ये आउटपुट जो है गेटिंग स्टार्टेड विद सी प्लस प्लस, ये आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सी प्लस प्लस जो है वो किस तरीके से काम करती है। तो मिलते हैं अब अगले इसके लेक्चर में, जहाँ पे हम बात करेंगे कुछ प्रोग्राम्स के बारे में।